अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, जैसे आप सभी को पता है हम चैप्टर नंबर 8 द बर्ड विद ब्रोकन विंग्स इस स्टोरी को हम पढ़ रहे थे। तो फिर इस स्टोरी का हमारा पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हो चुका है, ठीक है। तो फिर पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में हमने ये देखा था कि ये एक स्टोरी थी एक बर्ड्स की, जिसका जो पंख था वो टूटा हुआ था और ये बर्ड अपने दूसरे साथियों के साथ किसी गर्म इलाके की तलाश में जा रहा था, ठीक है। तो फिर ये जो बर्ड था उसको बहुत ठंड और थकावट महसूस हो रहा था, जिसकी वजह से वो जंगल में रुकने के लिए सोच रहा था और उसने दूसरे दरख्तों से पनाह मांगा कि वो आज रात उनके जो ब्रांचेस है वहाँ रुकेंगे। तो फिर ये जो ओक ट्री, मैपल ट्री और जो ये विलो ट्री था, ठीक है, इन तीनों ने तो इस बर्ड को सरासर क्या मना कर दिया, ठीक है। यानी कि इन तीनों दरख्त ने इस लिटिल बर्ड को अपने पास रखने से मना कर दिया। तो फिर आज हम देखेंगे कि क्या कोई ऐसा दरख्त होगा जो इस बर्ड्स को अपने पास ले लेगा, ठीक है। तो फिर चलो आज हम फिर से स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो फिर कल हमने देखा था कि इस लिटिल बर्ड ने बोला था कि अगर मैं इसी ज़मीन पे ही रह जाऊंगा तो मैं ठंड की वजह से मर जाऊंगा, ठीक है। तो फिर हमारा आता है स्प्रोस्टी। ये बोलता है, डियर लिटिल बर्ड विद ब्रोकन विंग्स कम टू मी। ए छोटे से परिंदे जिसके, ठीक है, ए छोटे से बर्ड जिसके पर टूटे हुए हैं, मेरे पास आ जाओ। कैन यू हॉप ऑन टू माई ब्रांचेस। क्या तुम मेरे ब्रांचेस पे चढ़ सकते हो। आई एम नॉट एज हैंडसम एज द मेपल। मैं मेपल ट्री की तरह खूबसूरत तो नहीं हूँ, ठीक है, बट माई लीव्स ग्रो थिक एंड आई विल कीप यू वार्म थ्रू द नाइट। लेकिन जो मेरे पत्ते हैं वो, ठीक है, यानी कि मोटे हैं और मैं तुम्हें आज रात गर्म रख सकता हूँ। तो फिर ये जो लिटिल बर्ड है वो बोलता है, डियर स्प्रोस्टी, हाउ काइंड यू आर। यस, हियर आई एम ऑन यूर लोएस्ट ब्रांच, ठीक है। तो फिर ये जो बर्ड है वो बोलता है, ए स्प्रोस्टी, तुम कितने अच्छे और तुम कितने रहम दिल के हो। हाँ, मैं तुम पे, यानी कि जो तुम्हारा सबसे ये नीचे वाला ब्रांचेस है, मैं वहाँ पे आके रह जाऊँगा। इट्स सो कोजी एंड वार्म हियर। यहाँ पे बहुत क्या है, कंफर्टेबल और बहुत गर्म भी है, ठीक है। हाउ कैन आई थैंक यू इनफ फॉर योर काइंडनेस। मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूँ। तो फिर ये जो स्प्रोस्टी है वो बोलता है, डोंट स्पीक ऑफ दैट लिटिल बर्ड। इसके बारे में कोई बात मत करो। आई एम सॉरी डेट द अदर ट्रीज डिडंट गिव यू शेल्टर। लेकिन मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, जो ये दूसरे दरख्त थे उन लोगों ने तुम्हें पनाह नहीं दिया। तो फिर वहाँ से जो पाइन ट्री है वो रिप्लाई करता है, आई विल डू माई बेस्ट टू हेल्प यू टू। मैं भी तुम्हारा मदद करूँगा, ठीक है। ये छोटे से परिंदे, आई एम नॉट एज स्ट्रोंग एज दी ओक। मैं इस ओक ट्री की तरह इतने ज़्यादा मजबूत तो नहीं हूँ, बट आई विल स्टैंड बिटवीन यू एंड दी कोल नॉर्थ विंड। लेकिन हाँ, मैं इतना कर सकता हूँ कि मैं जो ये नॉर्थ से आने वाले ठंडा हवा है, मैं उसमें उसके और तुम्हारे बीच में खड़ा रह सकता हूँ, ठीक है। यानी कि इस ठंडे हवा को मैं तुम तक पहुँचने नहीं दूंगा, ठीक है। ये किसने बोला, पाइन ट्री ने बोला। तो फिर ये लिटिल बर्ड बोलता है, आई थैंक यू टाल पाइन ट्री फॉर योर काइंडनेस। मैं तुम्हारा भी शुक्रिया अदा करता हूँ ए पाइन ट्री, तुमने ये जो रहम दिल मुझ पे दिखाया। फिर ये जो जूनिपर ट्री है वो बोलता है, आई कैन कीप दिस स्ट्रॉन्ग नॉर्थ विंड फ्रॉम यू। ठीक है, यानी कि मैं इस जो ये नॉर्थ विंड है मैं उसको रोक तो नहीं सकता हूँ, लिटिल बर्ड विद द ब्रोकन विंग्स, बट इफ़ यू आर हंगर यू मे ईट माई बेरीज। लेकिन हाँ, जो अगर तुम्हें भूख लग रहा हो तो फिर तुम आके मुझसे मेरे बेरीज, यानी कि जो मेरे इस दरख्त पे जो फ्रूट्स उगे हुए तुम वो खा सकते हो। ये किसने बोला, जूनिपर ने बोला। अब ये जो लिटिल बर्ड है वो बोलता है, थैंक यू डियर जूनिपर ट्री। मैं तुम्हारा भी शुक्रिया अदा करता हूँ ए जूनिपर ट्री। यू आर ऑल सो काइंड टू मी। तुम सब मेरे लिए क्या हो, बहुत अच्छे, यानी कि रहम दिल वाले हो। यूर बेरीज आर गुड। तुम्हारे जो ये बेरीज है यानी कि तुम्हारे ये जो फल है वो बहुत अच्छे हैं। एंड नाउ आई एम कोल्ड एंड हंग्री नो लॉन्गर। अब तो मुझे ठंड भी नहीं लग रही है, नहीं भूख लग रही है, ठीक है। आई विल गो टू स्लीप, गुड नाइट डियर ट्रीज। अब मैं जाके सो रहा हूँ, तुम लोग भी सो जाओ। फिर ये ट्रीज बोलता है, गुड नाइट
गुड नाइट लिटिल बर्ड एंड मे यू हैव स्वीट ड्रीम्स। तुम्हें भी गुड नाइट और तुम भी अच्छे से सो जाओ। ठीक है, यहाँ तक ये था हमारा चैप्टर नंबर 8 का स्टोरी। तो फिर ये जो सीन 2 है यानी कि ये मिडनाइट इन दी फॉरेस्ट, यानी कि ये आप जंगल में हो रहा है। ठीक है, पहले वाला हमारा जो सीन था वो कहाँ हो रहा था, वो भी जंगल में था, लेकिन अब ये मिडनाइट यानी कि रात के 12 बजे की बाद की वाली स्टोरी होगा। ठीक है, तो फिर इसको हम कल देखेंगे। आज के लिए खुदा हाफिज़।